दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग में खेले गए सीरीज के तीसरे और अंतिम निर्णायक टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों ने मचाया तहलका। जहां दोस्तों टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की आंधी कर गई अफ्रीकी बल्लेबाजों की बर्बादी और अंतिम के ओवर में 3 गेंदों में 3 विकेट लेकर हैट्रिक लेकर रचा इतिहास। वही दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने मचाई अपने बल्ले से सनसनी। जहां दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्कों की झड़ी के साथ अफ्रीकी गेंदबाजों का जम के काटा चालान और लगभग हार चुके मुकाबले में अंतिम की ओवर में 25 रन ठोक करके टीम इंडिया को दिलाई रोमांचक जीत और अफ्रीका के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया ने अंतिम ओवर में जीत हासिल करते हुए दर्ज किया इतिहास के पन्नों में अपना नाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जोहान्सबर्ग में खेले गए सीरीज के तीसरे और अंतिम निर्णायक टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह में से किसे टीम इंडिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं? अपने कीमती सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को प्यारा सा सपोर्ट जरूर दिखाएं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीम इंडिया इस समय साउथ अफ्रीका दौरे पर है, जहां दोस्तों दोनों टीमों के बीच 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है। जहां दोस्तों पहला टी20 मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था, लेकिन दोस्तों दूसरे टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम ने टीम इंडिया को 5 विकेट से करारी हार दे दी थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच सीरीज का तीसरा और अंतिम निर्णायक टी20 मुकाबला जोहान्सबर्ग में खेला गया, जहां दोस्तों टीम इंडिया की कमान सूर्य कुमार यादव तो वही दोस्तों साउथ अफ्रीका के लिए एडम मरक्राम कप्तानी कर रहे थे। दोस्तों इसके बाद शाम 6 बजे मुकाबले में टॉस होता है, सिक्का उछाला जाता है, जहां टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव के द्वारा टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया जाता है। वही दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन दोस्तों इसके बाद साउथ अफ्रीका के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज मैथ्यू ब्रिड्जके और रीजा हेनरिक्स की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आते हैं, जहां दोस्तों पहले ओवर में मोहम्मद सिराज एक सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए रीजा हेनरिक्स को पूरी तरह से परेशान करके रख देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम की गेंद पर एक कवर ड्राइव लगाते हुए रीजा हेनरिक्स पहले ही ओवर में 4 रन बटोर लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों टीम का स्कोर बिना विकेट गंवाए पहले ओवर में 4 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज बिहार के लाल मुकेश कुमार यादव की एंट्री होती है, जहां मुकेश कुमार आते ही अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से मैथ्यू ब्रिड्जके को खासा परेशान करके रखते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम की 2 गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्के लगाते हुए इस ओवर में 12 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर करारा प्रहार करना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों कमजोर गेंदों को सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर चौके या फिर 6 रनों के लिए भिजवाने का काम करते हैं और तेजी से रन बनाते हुए दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम को ठोस शुरुआत देने का काम करते हैं। जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए दोनों ही बल्लेबाज चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों का जम के चालान काटते हैं। यहाँ पर दोस्तों 5वें ओवर में अर्शदीप के एक ही ओवर में दोनों ही बल्लेबाज 2 छक्के 2 चौके और 2 डबल की मदद से 22 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए टीम के स्कोर को बिना विकेट गंवाए 66 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर में जैसे ही तेज गेंदबाज मुकेश कुमार गेंदबाजी करने आते हैं तो दोस्तों पहली गेंद पर छक्का और दूसरी गेंद पर चौका लगाते हुए रीजा हेनरिक्स मात्र 24 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों 8वें ओवर में इस साझेदारी को तोड़ने के लिए टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है, जहां दोस्तों टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे रीजा हेनरिक्स को 51 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं और अफ्रीका की टीम को लगने वाला पहला बड़ा झटका रीजा हेनरिक्स के रूप में लगता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए कप्तान मार्करम की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में तेज गति से रन बनाने के चक्कर में मैथ्यू ब्रिड्जके भी जल्दबाजी कर बैठते हैं। यहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया के स्पिन के जादूगर सर जडेजा अपनी फिरकी के मायाजाल में फंसाते हुए मैथ्यू ब्रिड्जके को 28 रनों के निजी स्कोर पर LBW आउट कर देते हैं और इस प्रकार से मैथ्यू ब्रिड्जके के रूप में अफ्रीका की टीम को लगने वाला दूसरा बड़ा झटका लगता है। और इस प्रकार से दोस्तों 2 ओवरों में लगातार 2 विकेट गिरने से साउथ अफ्रीका की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा सी जाती है। लेकिन दोस्तों अब कप्तान का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में क्लासेन की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों पहले तो दोनों ही बल्लेबाज कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का
काम करते हैं और कमजोर गेंदों पर करारा प्रहार करते हुए उस पर चौका या फिर छक्का बटोरने का काम करते हैं और इस प्रकार से 10 ओवरों के खेल में टीम के स्कोर को 85 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 11वें ओवर में एक बार फिर से मार्करम का तूफान देखने को मिलता है, जहां 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए 20 रन बटोरते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और अफ्रीका की टीम को कप्तान के रूप में तीसरा झटका लगता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद क्लासेन का साथ देने के लिए डेविड मिलर की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों मिलर आते ही 2 छक्के 2 चौके और 1 डबल की मदद से 22 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज इसके बाद तो बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का जम के चालान काटते हैं। जहां पर दोस्तों चौके छक्कों की बारिश इन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिलती है, जहां पर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाते हुए उनकी धज्जियां उधेड़ना चालू कर देते हैं और 16 ओवर की समाप्ति पर टीम के स्कोर को 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर टीम के स्कोर को 175 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 17वें ओवर में टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की आंधी अफ्रीकाई बल्लेबाजों पर पूरी तरह से भारी पड़ जाती है, जहां दोस्तों दोनों ही सेट बल्लेबाजों को चालान काटते हुए उन्हें पवेलियन को लौटा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ओवर की 5वीं गेंद पर क्लासेन को अपना शिकार बनाते हैं। वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे डेविड मिलर भी 48 रनों के निजी स्कोर पर LBW आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से मोहम्मद सिराज एक ही ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों को आउट करते हुए अफ्रीका की टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर स्टप का साथ देने के लिए जॉनसन की एंट्री होती है। यहाँ पर आते ही दोनों ही बल्लेबाज अंतिम के 2 ओवरों में चौके छक्कों की बारिश लगाते हुए टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों 20वें ओवर में 24 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से पूरे 20 ओवरों के खेल में साउथ अफ्रीका की टीम स्कोर बोर्ड पर 5 विकेट के नुकसान पर 224 रन बना पाती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 225 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद बड़े लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। वही दोस्तों साउथ अफ्रीका के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज जॉनसन आते हैं, जहां दोस्तों पहले ओवर में यशस्वी जायसवाल का बल्ला जम के गरजता है। जहां पर दोस्तों पहली गेंद पर जीवनदार मिलने के बाद यशस्वी जायसवाल अंतिम की 3 गेंदों पर बैक टू बैक 3 करारे चौके जड़ते हुए 12 रन बटोर लेते हैं। वही दोस्तों अगले ही ओवर में शुभमन गिल का भी तूफान देखने को मिलता है, जहां शुभमन गिल ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं और यहां से दोनों ही बल्लेबाज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कमजोर गेंदों पर करारा प्रहार करते हुए उन्हें सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवाने का काम करते हैं और टीम इंडिया के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ते हुए टीम इंडिया के लिए पावर प्ले के दौरान ही बिना विकेट गवाए स्कोर बोर्ड पर 60 रन बना लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इसी 7वें ओवर में टीम इंडिया की इस साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए अफ्रीका के तेज गेंदबाज गेराल्ड कोटजे की एंट्री होती है, जहाँ पर दोस्तों अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे हैं यशस्वी जायसवाल को अपना शिकार बनाया जाता है, जहाँ यशस्वी जायसवाल 38 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों आगे का मोर्चा संभालते हुए तिलक वर्मा की एंट्री होती है और आते ही पहली गेंद पर 1 रन चुराते हुए शुभमन गिल को स्ट्राइक देते हैं। लेकिन दोस्तों शुभमन गिल बाद की 2 गेंदों पर 2 करारे चौके जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर जल्दबाजी कर बैठते हैं और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 40 रनों के निजी स्कोर पर सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से गेराल्ड एक ही ओवर में दोनों ही सेट बल्लेबाजों को आउट करते हुए टीम इंडिया को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। हालांकि इसके बाद शुभमन गिल का स्थान लेने के लिए कप्तान सूर्या की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों आते ही दोनों ही बल्लेबाज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से तिलक वर्मा का तूफान देखने को मिलता है, जहां दोस्तों विलियमसन के एक ही ओवर में तिलक वर्मा 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद शानदार कमबैक करते हुए अंतिम की ललचाई हुई गेंद पर एक बार फिर से तिलक वर्मा को सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा दिया जाता है और उनकी 25 रनों की पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक छोर से कप्तान सूर्या अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों आते ही दोनों ही बल्लेबाज पहले तो बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की आतिशबाजी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों सैमसी के एक ही ओवर में दोनों ही बल्लेबाज मिलकर 2 छक्के 2 चौके और 2 डबल की मदद से 24 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 18 ओवर की समाप्ति पर टीम के स्कोर को 180 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 19वें ओवर में रिंकू का तूफान देखने को मिलता है, जहां रिंकू सिंह इसी ओवर में अंतिम की 3 गेंदों पर 3 लगातार छक्के जड़ देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों टीम को जीत की
दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 20 रनों की दरकार होती है। यहाँ पर दोस्तों शुरुआत की 2 गेंदों में सूर्य कुमार यादव 2 छक्के लगाते हुए 12 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों तीसरी गेंद पर 1 रन चुराते हुए अब रिंकू सिंह को स्ट्राइक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद सर पर कफन बांध करके आए रिंकू सिंह अपने ही स्टाइल में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों अंतिम की 2 गेंदों पर 2 लगातार कवर ड्राइव लगाते हुए 8 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों नामुमकिन को मुमकिन करते हुए एक बार फिर से टीम इंडिया अंतिम और निर्णायक T20 मुकाबले में अफ्रीका के जबड़े से जीत को छीनकर उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार दे देती है और अंतिम ओवर में 20 रन बनाकर टीम इंडिया इस तीसरे T20 मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर लेती है, जहां साउथ अफ्रीका की टीम को इस अंतिम T20 मुकाबले में 5 विकेट से कुचलकर टीम इंडिया 3 T20 मुकाबलों की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर लेती है। यहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिलता है और इस प्रकार से टीम इंडिया तीसरे T20 मुकाबले को जीतकर 1-1 की बराबरी कर लेती है और सीरीज में बराबरी पर आ जाती है।